ओके, सो एज यू ऑल नो, आज हमारे साथ है एक मशहूर डायरेक्टर जो कि बहुत फेमस है उनके कामों के लिए। उनके काम ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर ग्लोबली भी काफी प्लेटफॉर्म्स में गए हैं। और ही इज स्टिल वेरी यंग एंड फिर भी इतना कुछ कर लिया। एंड हिज नेक्स्ट मूवी इज कॉल्ड कैमरा। और क्या है इस कैमरे की कहानी, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। एंड वी वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर जैफुद्दीन खान। सर, वेलकम टू आवर चैनल रोज का डोज। सो पहले बताइए थैंक यू। कैसे हैं आप। बहुत बढ़िया। आप कैसी हैं? मैं तो बहुत मैं तो बहुत बढ़िया। ओके ओके। हम्म। बेसिकली ये जो कैमरा, इसका पूरा नाम है एन ऑकरेंस कैप्चर्ड इन कैमरा। यानी कि एक कैमरे में एक घटना कैद। तो बेसिकली ये एक छोटे से आइडिया से शुरू हुआ था, और फिर इसे डेवलप करते 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 एक लंबी बन गई। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट शॉर्ट फिल्म के हिसाब से काफ़ी लंबी हो गई है। और तो करीब ये लगभग 7-8 साल पहले सोची कि इसको बनाया जाए। लेकिन कुछ इस तरह से क्या सिचुएशन आती गए, वो टलती गई। और फिर जाकर कभी 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 लोकेशन नहीं मिल पा रहा था, कभी कैरेक्टर्स एक्टर्स नहीं मिल पा रहे थे। चूंकि पैसे के भी बहुत सारे क्या करते हैं अभाव होते हैं, तो कई सारे कारण रहे। बट जब एक संयोग बनता है किसी भी चीज़ का, तो सब हो जाता है। और फिर उस राइट जगह पर टाइम पहुंचने पे। के बाद राइट टाइम पर, तो ये बस होने लगा। ओके तो या ओके। सो दिस इज अ शॉर्ट फिल्म, और जितने भी आपने काम की है सभी शॉर्ट फिल्मों में ही की है। तो व्हाई मोस्ट शॉर्ट मोस्ट फिल्म, व्हाई शॉर्ट फिल्म मोस्टली। बड़ी फिल्म के लिए बजट की बहुत ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। और बड़ी फिल्म बनाने के बाद अगर आप उसमें कोई नॉन एक्टर नहीं है जिनको लोग जानते हैं, और तो फिर क्या होता है कि आपको स्क्रीन की प्रॉब्लम होती है। हाँ, लेकिन अब नए नए बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। आपको आपके आपकी फिल्म अगर अच्छी है, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे नामी गिरामी एक्टर हों, तो आपकी फिल्म को अब एक जगह मिल सकती है और मिल रही है। तो ट्राई कर रहे हैं कि कोई बड़ी फिल्म भी मतलब प्लान हो। हमें भी देखने को मिलेगी कुछ बड़ी हाँ, फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल। काफी इंतजार है। तो दो दो प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ अभी। शॉर्ट फिल्म है कि वो लंबी नहीं, कहानी। ये बड़ी बड़ी फिल्म है, बड़ी फिल्में हैं। फीचर फिल्म। काफी अच्छी बात है। तो आप अब तक की जो जर्नी है आपकी, शॉर्ट फिल्म्स हो या को अब तक, क्योंकि ये कोरोना का एक पॉज बन चुका है। ये एक मतलब एक हद तक के हाफ टाइम हो चुका है, इंटरवल हो चुका है सभी के प्रोफेशन में, सिनेमा जगत बिल्कुल। में भी। और इंटरवल के बाद क्या होगा पता नहीं। तो आपका इंटरवल तक का जो सफर है वो कैसा रहा। हाँ, बहुत कुछ खुद से सीखना होता है। जी। और बहुत कुछ जानते हुए भी कई सारी समस्याएं होती हैं। खासकर फिल्म एक पूरी एक टीम की ज़रूरत होती है। हम्म। और टीम बनाने में भी उस तरह के लोग अगर नहीं मिलते हैं, अ, तो समस्या आने लगती है। तो सबसे पहले तो एक टीम बने। इसके लिए आप पहले आप लोगों से मिलिए जुलिए, आपको उस तरह के लोग आपको साथ में लेना पड़ता है। तो अभी हम जैसे मतलब खासकर छोटे शहरों से आए हुए, बजट नहीं रहता है, पैसे कम रहते हैं, तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है कुछ बड़े 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 प्लान करने के लिए। तो सबसे आसान होता है कि आप कम बजट में, या ज़ीरो बजट ही एक तरह से मान के चलिए, उसमें आप शॉर्ट फिल्म बना लेते हैं। आपके अंदर जो भी चलता रहता है दिमाग में,
तो ये सब सारी चीज़ें होती रहती है। तो कुल मिलाकर अभी जो 6-7 सालों का जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत कुछ खुद से सीखे हैं। और कई सारी गलतियां होती रही शुरुआत से लेके अब तक में भी, तो बहुत सारे सुधार होते रहे। और हाँ, अब जाके कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ सीखते 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 कुछ बढ़िया सीख रहे हैं, और आगे भी अभी बहुत कुछ सीखना है। तो तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छा रहा। आपने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में भी आपकी फिल्म नॉमिनेट हुई है। तो आपने जी जी, सोचा कि ज़ीरो से शुरू किया है, बजट बिल्कुल। ज़ीरो रहता है, तो उस मुकाम तक पहुँचने में क्या दिक्कतें आई कि क्या सभी कर सकते हैं या फिर फाइनेंस ज़रूरी है, नहीं है? क्या बताना चाहेंगे आप? अ, नहीं, फाइनेंस की तो ज़रूरत पड़ती है, जी। क्योंकि जो भी इसमें आपको इक्विपमेंट लगते हैं, बढ़िया, अगर साउंड नहीं है आपकी फ़िल्म में, तो वो फिर वो कमज़ोर लगने लगती है। अच्छे विज़ुअल नहीं हैं, तो वो कमज़ोर लगने लगते हैं, कहानी रहने के बावजूद भी। तो लाइट नहीं है, लाइट के लिए भी पैसा आपको चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हैं जो पैसे पर डिपेंड करती हैं, ख़ासकर टेक्निकल इक्विपमेंट जितने भी हैं। लेकिन हाँ, ये डिजिटल के आने से उनके क्योंकि बाज़ार में कम दाम में मिल जाते हैं, हमें कैमरे मिल जाते हैं, हमें सेटअप मिल जाते हैं, तो आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और आपके बहुत सारे मित्रों के पास आजकल कैमरे मिल जाते हैं, तो ये तो सारी चीज़ें आपको कहीं कहीं न कहीं बहुत कम पैसे में आप निकाल सकते हैं अपनी अपनी चीज़ों को जो आजकल तो दिमाग में हर है। कोई फ़ोटोग्राफ़र बन चुका है, हर किसी के पास बिल्कुल, डीएसएलआर रहता है, हर कोई रिकॉर्डिंग करके मूवी ही बना देता है। बट आप बिल्कुल। जी, मेरे पास कुछ वो मतलब क्वेश्चंस है जो मैं लिख के रखा है, हाँ, मतलब आपसे मतलब पूरे अच्छा, अच्छा। पूछ के रहना है। सो हाँ, बट बिल्कुल, ये है, बिल्कुल। हाँ। बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आपकी कहानियाँ जो उनके टाइटल्स है, जी। मतलब एक-एक मतलब स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, मतलब जो आस-पास हमें नज़र आती है, वैसे आप कैसे चूज़ करते हैं? जैसे ये कैमरा हो गया, मतलब ये हुँ, कैसे है? क्यों, मतलब हुँ, लोगों के मूवीज़ के टाइटल जैसे हमको पता है कि 3-4 वर्ड हो जाते हैं, कुछ समथिंग लाइक दैट, बट आप एक-एक ना चीज़ उठाते हैं, उसका टाइटल बना देते हैं। जैसे एक कैमरा एक है, तो व्हाई? अ, इसके पीछे मेरे ख़्याल से फ़िल्म के जो नाम होते हैं, वो ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। अगर होते भी हैं तो वो मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। हुँ, और रही बात जो हमारे सामने जो बहुत सारी ऐसे-ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे मैंने एक फ़िल्म बनाई थी आइपॉड नाम की। बहुत छोटी, जी, एक छोटा-सा नाम है आइपॉड, या फिर लिफ्ट है। ये कैमरा हुआ। हाँ, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो हम आम अक्सर अपनी लाइफ़ में देखते रहते हैं, तो उसी से कहीं न कहीं हम रख लेते हैं नाम, कि अब और उससे ख़ासकर अगर कहानी रिलेट कर रही हो तो। तो अच्छा। ज़्यादा अच्छा मेरे मेरे अनुसार सब, हालाँकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं अभी कह रहा हूँ उससे लोग सहमत हों, लेकिन ये मेरी अपनी मानना है, अपना मतलब अपना एक मेरा व्यू है। क्यूरियोसिटी भी होती है कि कैमरा क्या हो सकता है, कैमरा मतलब इस मूवी में क्या है, लिफ्ट, हाँ, लिफ्ट में इसमें क्या क्या हो होगा, फिर सकता है? जी, लिफ्ट के अंदर कुछ होगा कि लिफ्ट की वजह से कुछ होगा, मतलब वो एक हाँ, शब्द देख के लोगों के दिमाग में ये आता है कि क्या हो सकता है ये। तो एक बिल्कुल, क्यूरियोसिटी बिल्कुल। जगाने के लिए भी ये शायद बहुत हद तक मतलब हेल्प करती है, मूवी का बिल्कुल। टाइटल अगर देखिए, शॉर्ट रहता है। वो शब्द ही अगर एक है, तो वो अपने आप में कई सारी चीज़ों को छुपाए रहते हैं। जी, तो वो जो क्यूरियोसिटी बनती है, फिर उसका अपना ही एक मज़ा है। जी, ज़रूर, सही बात है। तो ठीक है, आप फीचर फिल्म भी करें, लेकिन आपको क्या लगता है कि शॉर्ट फिल्म का भविष्य क्या होगा आज के डेट नहीं, पे? भविष्य है। और ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फ़िल्म पर्दे पर नहीं आती है, बट कहीं न कहीं आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देती है आगे बढ़ने के लिए। जी, और अपनी अपनी बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं, जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो आप अब देखिए, 2 मिनट के ऐड में भी बहुत सारी अपनी बातें लोग कह देते हैं। कहानी बन अ, जाती है उसमें भी।
कहानी बन जाती है। तो शॉर्ट फिल्म एक तरह से एक सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए, खासकर नए फिल्मकारों को, और गांव देहात या फिर छोटे शहरों से जो अभी बच्चे कलाकार निकल जो के आ भी रहे हैं, आते हैं जी। या जो भी हाँ फिल्मकार जो हैं, वो इसके पीछे एक वजह ये है कि उसमें तो कम से कम पैसे लगते हैं, हम्म। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि एक्टर कैरेक्टर्स जितने भी होते हैं वो अपने किसी मित्र से या फिर जान पहचान वाले से उससे वो एक्टिंग करवा लेते हैं। और लोकेशन कोई 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 बहुत ख़ास नहीं होता, आर्ट डायरेक्शन नाम की कोई चीज़ एक तरह से नहीं होती है, वो रियल जगह पर जाकर शूट कर लेते हैं, तो वो अपने आप में हो जाती है एक मतलब ऐसा मुकम्मल होता है कहानी। कि जो शॉर्ट फिल्म होती है वो ज्यादातर जो आम आदमी, आम लोग है, जनता है, उनसे कनेक्टेड होती है एक तरह बिल्कुल, से, कहीं ना कहीं बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमें फीचर फिल्म में नहीं मिलता। फीचर फिल्म में फीचर फिल्म। एक एक कहे तो एक काल्पनिक दुनिया में हम चले जाते हैं, लेकिन क्या शॉर्ट फिल्म में हम बजट की वजह से हो कुछ हो, उतना कुछ नहीं कर पाते, कुछ कमी रह जाती है, ऐसा कुछ है क्या? एक तो शॉर्ट फिल्म इंटरटेनमेंट की नज़र से बहुत कम बनती है, हाँ। अ, क्योंकि क्योंकि उस शॉर्ट फिल्म बनाने वाले भी जानते रहते हैं कि हमको इससे कोई आगे इकोनॉमिकली या फिर पैसे से कोई फायदा होने वाला रिटर्न है नहीं। नहीं होगा जी। तो जो हाँ जो जो उनके उनके दिमाग में है या उनकी सोच में है, उसको लाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है उनको एक शॉर्ट फिल्म के द्वारा। हम्म। क्योंकि बड़ी फिल्म के लिए यानी कि बड़े मास को आपको इकट्ठा लाने के लिए तो फिर उसमें आपको बहुत उस सारा हिसाब से हर चीज़ चीजें। को सजाना हाँ। पड़ता है, बेसिकली जिसको सही बोलते हैं है। फिल्म को सजाना पड़ता है। तो कई सारी चीज़ें हैं। अब मोस्ट ऑफ होता क्या है कि जब शॉर्ट फिल्म मोस्ट ऑफ बनती है तो वो डायरेक्टर के बहुत सारे पकड़ में होती है। वो डायरेक्टर कौन होते हैं? वो नए डायरेक्टर्स होते हैं, वो छोटे शहरों से होते हैं। तो वो अपनी फिल्मों में अपनी पकड़ के अनुसार जो लोकेशन है उस लोकेशन पर वो जाकर शूट कर लेते हैं। अब एक नया बंदा चला जाए रेलवे स्टेशन पर शूट करने, पुलिस स्टेशन उस कहाँ से लाएगा, हम्म। बड़ी क्या कहते हैं आपको, और कश्मीर कहाँ जाएगा, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर उसको वादियों में शूट करना है। जैसे हम लोग फिल्म स्कूल में गए तो कहानियाँ बहुत रहती थी दिमाग में, लेकिन कहानी वो कौन सी कहानी, बड़ी फिल्मों वाली कहानी होती थी। हम्म। तो फिर उसके बाद जब सोचा कि इसको बनाएंगे तो फिर सबसे बड़ी समस्या आई कि हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एग्जीक्यूट क्योंकि कैसे ये करें तो हम बना ही डायरेक्टर? नहीं हाँ। सकते। हाँ, हाँ। ये हम बना ही नहीं सकते, हम एक पुलिस स्टेशन खड़ा नहीं कर सकते, हम पुलिस की गाड़ी नहीं ले सकते। हम्म। तो कई सारी चीजें हैं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। हम्म। आप अपनी सहूलत अपनी उसके अनुसार आप अपनी कहानियों को उसमें ढालते हैं, हम्म। तो कम से कम आपको मिनिमम उसमें और आपके पकड़ में वो हो। तो क्योंकि शॉर्ट फिल्म मोस्ट ऑफ बनाता कौन है? नए लोग बनाते हैं, जो सीख रहे हैं, या फिर कुछ उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, अच्छी फिल्म बनाकर, शॉर्ट फिल्म बनाकर बड़े प्लेटफॉर्म पर दें, और वहाँ से फिर उनकी कोई उन्हें देखे, उनकी फिल्म को सराहे, और फिर या तो उसको एक हाइप मिले, तो वहाँ जहाँ से फिर उन्हें वो स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूसर मिल जाते हैं, तो फिर आगे उनकी कहानी चलने लगती है। तो ये सब सारी चीज़ें। मैंने आपकी मूवीज में देखा है जो रिसेंट है, आपकी फिल्म की जो क्वालिटी होती है वो बहुत, ऐसा कभी कहीं लगा नहीं कि किसी चीज की कमी है। चाहे वो हाँ कैमरा हो, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो एक्टर्स की क्वालिटी हो। तो जी। आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि इतना आ, दिक्कत आप बोल रहे हैं कि हाँ काफी सारी परेशानियां हैं, बट आपने कहीं दिखता नहीं है जब आप वो शॉर्ट मूवी देखते हो, जैसे कि मैंने ट्रेलर भी देखा है इसका, तो कहीं वो दिखता नहीं है कि कहीं भी दिक्कत आई होगी इस फिल्म को करने में, कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्शंस बहुत अच्छे हैं, एडिटिंग बहुत अच्छी है। तो आपने कैसे मैनेज किया, या आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से है? क्योंकि 7-8 साल से आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हुए हो, मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिलता है आपको इन सब के लिए? आ, अच्छी बात ये रही, संयोग ही कहें जिसे,
कुछ मेरे दोस्त या इस तरह के लोग मिलते रहे, जहाँ से जैसे ये इस फिल्म में भी क्या करते हैं, हमारा दोस्त है, हमारे कुछ जो जान पहचान के लोग हैं, उनका पूरा कैमरा हायर कर लिया, उनके पास कैमरा था, उनके पास गाड़ियाँ थी, और मेरे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं एज ए टीचर एक डिपार्टमेंट में पढ़ा भी जी। रहा हूँ। तो वहाँ के कुछ बच्चे मिल गए मुझे, एक्टर के, जो एक्टिंग करते हैं। हुँ, तो इस तरह से मैनेज हो जाता है, और फिर उस तरह की बस्तियों को जाके सर्च करते हैं, हुँ, लोकेशन को। तो फिर भी बहुत अपनी जो पकड़ में लोकेशन मिलता है, मैं वहीं पर शूट करता हूँ जाकर। आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो बहुत सारी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर बहुत क्राउड दिख रहा हो, जहाँ पर मुझे शूट करने में दिक्कत हो, बट वो महसूस नहीं होगा। हुँ। क्योंकि फिल्म बेसिकली क्या है कि आपको चालाकी से भी बहुत सारी चीज़ों को शूट करके उसको इस तरह से पिरोते हैं कि वो लगे कि हाँ, कि इसमें मतलब एकदम कोई फ्लुएंटली आसानी से मक्खन मार के हो जी, गया है। ठीक है, तो आप इस मूवी के बारे में बात हालांकि करें, मेहनत, बहुत लगती है। हालांकि इसमें बहुत लगती है। जी, जी जी तो आप कैमरे के बारे में कहिए, मतलब वो कैमरा नहीं कि जिससे आपने शूट किया है, मतलब कैमरे के अंदर जी जो जी कैमरा आपने बंद किया है, उसके बारे में कुछ जी। कहिए। शूट के दौरान या फिर उसकी कहानी के बारे में, किस चीज़ के बारे में? आप पहले कहानी के बारे में जानना चाहते हैं? कहानी इसमें बेसिकली एक फिल्मकार है, और कहीं न कहीं वो मेरे अंदर भी जो चीज़ है, सेंस है, उसको इनपुट है इस फ़िल्म में भी, कि वो फ़िल्म बनाना चाहता है, बट उसके पास पैसे नहीं हैं। तो ये फिर ये 2 मित्र हैं, जाते हैं, और चोरी का जहाँ पर क्या कहते हैं कैमरा होता है, या जो जो उस मोहल्ले में मिलता है, वहाँ से वो कैमरा लेते हैं। हुँ, और फिर उस कैमरे में क्या कहते हैं, कुछ फुटेज होते हैं, कुछ एक आध वीडियोस होते हैं, और वीडियोस ऐसे हैं जो जिसमें एक मर्डर हुआ हुआ रहता है, वो कैद रहता है उसमें। तो ओके। फिर हालांकि उस जो खरीद के आता है, जो लड़का खरीद के लाता है, वो नहीं जानता कि ये फोटोग्राफ्स और इस वीडियोस का क्या कनेक्शन है। तो हुँ, वो रात में बहुत परेशान होकर, और डर डर भी है उसके अंदर, और परेशान होकर फिर वो, क्योंकि वो कहानीकार है, वो फिल्मकार है, तो वो उनके बीच में रिलेशन पैदा करता है, सोचता है, हुँ, और फिर फाइनली क्या कहते हैं, वो पूरी कहानी उसके जरिए है। तो कैमरे ये के कहानी है। अंदर बंद कैमरा और कैमरे के अंदर बंद कहानी और कहानी के अंदर बंद कल्पना, जी, सोच। बिल्कुल काफी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग है, मुझे सुन के लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आई एम श्योर जो लोग देख रहे हैं इस वक्त वीडियो को, उनके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी होगी, क्योंकि आजकल सबके हाथ में फोन है, सबको देखना है। एंड काफी इंटरेस्टिंग हो गई। और इसको फिल्म करने में आपको क्या ऐसी मेजर दिक्कत आई, पहले दिक्कत का बोले, सबसे मेजर प्रॉब्लम या कुछ ऐसा क्या आया कि जिससे आपको लगा कि नहीं हो पाएगा, अब ऐसा कुछ मोमेंट हुआ था क्या? कई बार, खासकर एक मोहल्ले में गया मैं शूट करने के लिए, तो वहाँ पर भीड़ बहुत ये सारी हो गई, और इस तरह से अपना जो बेस्ट हमें निकालना होता है, वो उसमें बहुत सारी परेशानियां हो रही थी शॉट निकालने में, क्योंकि भीड़ बहुत सारी बढ़ हम्म। जाती थी। और दूसरा और क्या कि बारिश कई बार क्या कहते हैं, लोकेशन को मतलब डिस्टर्ब करने लगती थी, हम्म। क्योंकि क्लाउडी मौसम हो जाता था। फिर अभी हम शूट कर रहे हैं, धूप है, फिर उसके बाद फिर बादल नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि फिर वो कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, नहीं क्योंकि होती। हमने पिछले साल ये शूट करना शुरू किया था, तो बारिश का ही सीजन था। हम्म। तो मुझे लगा कि या तो 1 महीने बाद शूट करें या फिर क्या, बस लेकिन शुरू कर दिया, तो इसको कंप्लीट करना ही जी। मुझे अच्छा बहुत और उचित लगा। और हो गई तो ये कंप्लीट सब और कैमरे में बंद हो गई, और अभी कैमरे के थ्रू हम सब ये सब कैमरे में क्या हुआ देखेंगे। और सबसे एक इंटरेस्टिंग थिंग जो इस मूवी को बनाने के दौरान हुई, जो आपको बहुत अच्छी लगी या इंस्पायर किया,
कुछ एक अच्छा मोमेंट। पूरी टीम का डेडिकेशन, जितने भी लोग थे, क्रू हमारे मेंबर्स जितने भी थे, वो बहुत क्या कहते हैं मेहनत की है, और उनसे मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती थी हम्म। कि जब ये लोग इतना ज़्यादा वो करते हैं तो मुझे फिर पीछे नहीं हटना है। और राइट। खास खासकर इसमें हमारा सबसे, अगर बहुत ज़्यादा मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ तो अरुण जायसवाल, एक है हमारे दोस्त ही है, उसने बहुत मदद की। वो हमेशा मुझे इनक्रीज करता रहा वो, कि आपको रुकना नहीं है, हम्म। करते रहना है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रही, हमारे क्रू अच्छे थे तो इस कारण से। गुड। तो अभी आप जो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं कि उनको आगे बढ़ना है इस मीडियम में, बट जैसे कि आपने बताया पैसे की कमी है या फिर सपोर्ट की कमी है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहते हैं जो न्यू कमर्स है, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में? अ, मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि यार, रुके नहीं। अ, कोई मतलब नहीं बनता है रुकने का, क्योंकि डिजिटल आने से और बहुत सारी चीज़ें जो आने से आप एक मोबाइल से भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जी। अपनी कहानी को कहने की तो मतलब शुरुआत तो कर कीजिए पहले, तो आपसे जुड़ते जाएंगे उस तरह के लोग, और फिर सपोर्ट मिलता जाएगा। तो रुके नहीं, कहानी को सोचते रहें, लिखते रहें, अच्छी स्क्रिप्ट करते रहें, और उसकी स्क्रीन प्ले बढ़िया करें, टाइट करें बढ़िया सा। और आपके बहुत सारे जो मित्र होंगे वो आपको सपोर्ट करेंगे आपके अंदर वो सारी चीज़ें देख कर। अगर आप ढीले पड़ेंगे, आप कमज़ोर रहेंगे, तो फिर काम रुक राइट। जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, मतलब एक सबका होता है कि मुझे इस लेवल पे इनको कास्ट करना है, कि या इस लेवल पे जाके मुझे काम करना है, कि मुझे ये अवार्ड हासिल करना है, एनीथिंग सच, एनी सच ड्रीम जो आप। नहीं, अभी इन सब चीज़ों के बारे में तो मैं सोचता भी नहीं हूँ कि मुझे ये हासिल करना है या मुझे वो करना है। अभी बहुत काम करना है, बेसिकली अभी बहुत कुछ सीखना भी है मुझे। तो अभी किनके साथ काम करना है, ये भी मैंने कभी नहीं सोचा है। कोई भी अभिनेता हो, वो अच्छा है तो वो बेटर है उसके लिए। अ, वो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, इस तरह का मौका मिलेगा तो मैं काम करूँगा। हाँ, जहाँ तक मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट की बात है, तो मैं अपने गाँव की कुछ कहानियों, गाँव की बहुत सारी इंसिडेंट हैं, उस पर फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। दूसरा एक और है जो कि डेथ को लेकर, मृत्यु को लेकर, उस तरह की शायद बहुत कम फ़िल्में मैंने देखी हैं। तो है कि वो किस तरह से डेथ एक एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो इंसान के जीवन में घटेगी ही, बट बहुत क्या होता है कि हम फिर उसे अपने दिमाग में रखते नहीं हैं, और फिर लिप्त होते जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तक जब हमें महसूस जिस दिन होना शुरू होता है, फिर वो किस तरह से आप उसका और आपके आने वाली जो बची हुई ज़िंदगी है, वो किस तरह से एक दूसरे को लेके चलते हैं, और आप कितने ललाहित होते हैं उन सब चीज़ों को करने के लिए जो आप शायद इस आपाधापी में बूढ़े बन गए हैं। भूल जाते हैं कुछ चीजें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें, ये तो इसको कॉन्सेप्ट लेकर सुन है। के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आपने जिस तरीके से बोला है डेथ, मतलब हाँ, जब मतलब ये बन के आएगी, मैं चाहती हूँ बहुत जल्द आप काम करें, क्योंकि आप टॉपिक सुन के, ये जो आपने चुना है डेथ, और जिस तरीके से आपने बोला है, सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, एंड आई एम रियली ईगर टू वॉच। और डर गई हूँ, या इट्स वेरी सीरियस अरे पॉइंट। नहीं, नहीं, नहीं। Okay, but हाँ, we want to end this in a very light note. तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ बोलना चाहते हैं कि देखिए कैमरा, कैमरे के बारे ज़रूर, में ज़रूर, देखिए, और ज़रूर। ऑफ कोर्स हमारा चैनल भी, क्योंकि रोज का रोज वी आर प्राउड दैट वी आर देयर डिजिटल मीडिया पार्टनर। तो आप लास्ट कुछ नोट्स, एनीथिंग, एनी एडवाइस, एनीथिंग।
नहीं, वो यूट्यूब चैनल जो है आपका बहुत अच्छा है और धीरे-धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा है, बहुत सारे लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं और मेरे ख़्याल से ये आगे और भी लोगों के मार्गदर्शन करता रहेगा इस तरह ये चैनल, हम्म, बहुत सारे सब्जेक्टों पर। और जहाँ तक फ़िल्म की बात है, तो बहुत जल्द हम आप लोगों के सामने यूट्यूब पर इसको रखेंगे। हम्म। आप लोग देखिएगा और उससे सपोर्ट कीजिएगा। ज़रूर, ज़रूर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप इन फ्यूचर भी आपसे बहुत बातें होगी आगे के प्रोजेक्ट्स को लेकर के और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और बहुत जल्दी आप सभी को ये मूवी देखने को मिलेगी और इनके आगे के प्रोजेक्ट्स भी हम आपको बताएँगे। तब तक शुक्रिया आपके कीमती वक़्त में से हमको थोड़ा-सा वक़्त देने के लिए एंड इट वाज़ वेरी नाइस थैंक टॉकिंग टू यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू। बाय-बाय। बाय, बाय। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर गियासुद्दीन खान जिन्होंने अभी एक मूवी बनाई है जिनका नाम है कैमरा और हम हैं उनके डिजिटल पार्टनर्स। ऐसे ही आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप अगर रोज़ का डोज के साथ जुड़ना चाहते हैं किसी भी क्रिएटिव टॉपिक को लेकर के, अगर आप भी क्रिएटिव हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन में हमें बताइए या फिर हमारी ईमेल आईडी पे हमें मेल कीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू वांट टू शॉप समथिंग फॉर योर फेवरेट वन और योर लव्ड वन, क्योंकि फेस्टिवल का मौका आ रहा है और जो कि कोरोना थोड़ा सा साइड हो रहा है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद इसी खुशी में भी आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं तो सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये मूवी कब आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको मिलेगी नीचे लिंक में। तो फिर कीप वॉचिंग। बिल्कुल इस शहर की तरह हो गई है। दूर से देखने पर बिल्कुल शांत सी दिखती है, पर अंदर बहुत हलचल है। रफीक भाई का फोन आया था, पूछ रहे थे क्या करना है। देख यार, मुझे कोई लफड़े का सामान नहीं चाहिए। ये दो पंटर कौन है तुम्हारे साथ? भाऊ ये मेरे पास आए थे लेकिन मेरा तो बिक गया। मैंने सोचा आपके पास आया है तो लेकर चला आए इन्हें आपके पास। कितने पैसे हैं इनके पास? पहले दिखा दो और उसके बाद सौदा पक्का करेंगे। फोटोग्राफी एक आर्ट है और आर्ट को समझने के लिए उसे महसूस करना जरूरी है। बात तो है। कभी कभी इसकी बातें सुनकर बहुत अजीब सा लगता है। मुझे लगता है कि ये कहीं किसी डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं है। ये घबराहट इंसान को बेचारा बना देती है और ये बेचारापन मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है मुझे।